प्यारे दर्शकों को मेरी नमस्ते और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार आपके साथ कनेक्ट हुआ हूँ एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम मैंने रखा है सफलता की परीक्षा। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ज़िंदगी में कोई भी सफलता जो है हमें फ्री में नहीं मिलती है। उसके लिए हमें जो है अपना एक बेस्ट देना पड़ता है, एक परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसके योग्य बनना पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपको कोई भी जॉब अगर लेनी है तो आपको पहले टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस जॉब के लिए जितना वो लेवल बड़ा होगा, जितनी उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, उतना ही जो आपका जो टेस्ट है वो मल्टीपल फेजेस से स्टेजेस से गुजरेगा और आपको परखेगा, तभी आप जो उसके लिए क्वालिफाई होंगे। तो इस बात से आप जो है बिल्कुल भी जो है नकार नहीं सकते हैं कि कोई भी सफलता जब मिलती है तो पहले आपको उसकी परीक्षा पास करनी पड़ती है। इसी बात के ऊपर जो है मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, एक कहानी। ये कहानी है स्पेन के शहर एंडलुसिया के एक छोटे से कस्बे में की, जिसमें सेंटियागो नाम का एक लड़का पिछले 2 साल से अपनी भेड़ों के साथ जो है उन्हें चराने के लिए निकला था। ये लड़का पिछले कई दिनों से भेड़ों के साथ रहते रहते उनको प्यार करते हुए उनके साथ एक ऐसी लैंग्वेज सीख गया था जिससे कि वो भेड़ें पूरी तरह से समझती थी और उसके साथ साथ जो है चलती थी, उसको फॉलो करती थी। अब उसको कोई भी जो है कठिन जो है उनको कंट्रोल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और वो शांति से जो है एक जगह बैठ जाता या आगे चलता और वो उसको जस्ट सिंपली फॉलो करती थी। दोस्तों एक दिन वो रात को जो है एक खंडहर चर्च में जो है रात को ठहरा हुआ था और उसकी जो है सुबह जल्दी नींद खुल गई। उसने देखा मेरी भेड़ें तो ठीक है, और ये देखने के बाद उसको संतुष्टि हुई और वो फिर से जो है नींद में उसको नींद की झपकी लग गई। तभी उसको एक सपना आता है। उस सपने में एक छोटा सा बच्चा उसे हाथ से पकड़ के साथ ले जाता है और उसे कहता है, देखो ये मिस्र के पिरामिड है, आगे यदि तुम यहाँ आकर जो है खुदाई करोगे तो आपको सोने का भंडार मिलेगा। तभी अचानक उसका सपना टूट जाता है। अगले दिन ठीक फिर वो उसी जगह पे जो है रात को अपनी भेड़ों के झुंड के साथ रुकता है और ठीक उसी तरह से सुबह के वक्त उसे फिर से वही सपना आता है और वो फिर उसी पॉइंट पे जाके रुक जाता है। अब दोस्तों वो बहुत कंफ्यूज था। उसने सोचा कि ये सपना है 2 बार मुझे आया है। अब उसने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में विचार विमर्श किया जाए। वो इससे नियर बाई कस्बे में जाता है, वहाँ पे सपनों को रीड करने वाली एक हिप्पी लेडी से उसको शेयर करता है और उसको सपने के बारे में जो है बताता है कि इसको आप रीड करके बताइए कि ये किस चीज़ का इंडिकेशन है। फिर उसके बाद दोस्तों उसको जो है वहाँ पे एक अजीबोगरीब तरह का एक भिखारी जो अपने आप को राजा कह रहा था वो मिलता है और वो भी उसे अपने कई प्रकार के विचारों से प्रभावित करता है। अब उसके पास कई प्रकार के विचार थे जिनसे कि उसके मन में पूरी तरह से कसमकस चली हुई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। और अंत में दोस्तों वो अपना डिसीजन लेता है कि मुझे अपने सपने को जो है उसको जो है आगे चलना है, मैं उसको फॉलो करूँगा। जबकि दोस्तों उसके पास कोई भी ठोस ऐसा बेस नहीं था। उसको अपना सब कुछ खोना पड़ना था, उसको अपनी भेड़ों को बेचना पड़ेगा, उसको एक द्वीप से निकल के, उसको स्पेन से निकल के उसको मिस्र में जाना था, उसको पूरा रेगिस्तान जो था वो पार करना होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के फिर भी वो अपने डिसीजन को, अपने उस हिंस को जो उसको होता है कि मुझे ये करना चाहिए, उसको पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ जाता है। वो अपनी सारी भेड़ों को बेच के जो है पैसा इकट्ठा करके अपने सफ़र पे निकल जाता है। दोस्तों आगे चलकर उसको जो है लूट ले जाता है, उसका सारा पैसा उससे लूट लिया जाता है और उसको मारा भी जाता है। इस तरह भूख प्यास से बेचैन होके वो एक दुकान पे पहुंचता है। उस दुकान पे उस व्यापारी को अपनी जो है सारी प्रॉब्लम बताता है और व्यापारी उसे कहता है कि आप मेरी दुकान पे कुछ दिन के लिए काम करो, पैसा कमाओ और आगे बढ़ जाना। दोस्तों लेकिन ऐसे आदमी जो इस तरह के आदमी जो अपने उद्देश्य के पीछे दोस्तों चलते हैं, उनकी किस्मत दूसरों के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके वहाँ जाने से उस दुकान में दिन दुगनी और रात चौगनी जो है बढ़ोतरी होने लगी और उसको जो है वहाँ से वो ज़्यादा कमीशन के रूप में पैसे देने लगा। अब एक वक्त ऐसा आया उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे जिनसे वो फिर से जो है उससे ज़्यादा भेड़ें जो है लेके जो है अपना फिर से काम शुरू कर सकता था। और अब दुकानदार ने उसको यहाँ तक भी ऑफ़र दिया कि आप यहीं रहो, मेरे साथ बिज़नेस करो और यहीं से जो है अपना आगे ज़िंदगी में बढ़ो।
लेकिन वो फिर कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे रुका था अपने सपने को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और मुझे उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना है। वो दोस्तों वहाँ से फिर आगे निकल जाता है। आगे चल के उसे एक द एल्केमिस्ट जो है मिलता है। वो इंसान, उसके पास ऐसी शक्तियाँ थी, उसने इतना ज़िंदगी में जो है चीज़ें सीखी हुई थी साइंटिफिकली, या उसने दवाइयों का इतना नॉलेज था कि वह किसी भी वस्तु को जो है सोने में तब्दील कर सकता था। दोस्तों वो वहाँ पे जो है उस आदमी के साथ चलता है, और जो एल्केमिस्ट होता है वो उसको इतना नॉलेज देता है, इतना कुछ बतलाता है दोस्तों, कि वो उसको एक पूरी तरह से एक समझदार, एक वाइज, एक परिपक्व इंसान बना देता है। दोस्तों जब वो आगे जो है बढ़ता जाता है और धीरे धीरे वहाँ से और आगे बढ़ता है, और जाकर वो जो है वो एक वहाँ से जाने के बाद वो एक कबीले के पास पहुँचता है, और उस कबीले में जाके जो है उस कबीले में भी वहाँ पे उसे जो है एक लड़की मिलती है, और उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो उस लड़की को बताता है कि मैं इस कारण जो है इस जर्नी पे निकला था। वो उसको कहती है कि देखो, आप अपने जो है जिस जर्नी पे आप निकले हो उसी की वजह से, उसी आपके ड्रीम की वजह से, उसी डेस्टिनेशन की वजह से मैं आपसे मिली हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है आपके डेस्टिनेशन के ऊपर, आपके ड्रीम के ऊपर। तो आप उस पर भरोसा कीजिए और आगे निकलिए, मैं आपका जो है इंतज़ार करूँगी। दोस्तों वह उसे छोड़ के भी जो है आगे निकल जाता है अपने सपने के ऊपर, और फाइनली एक दिन वो रात को जो है उस जगह पे पहुंच जाता है जो कि उसने सपने में देखी थी। ही वॉज हैप्पी लाइक एनीथिंग, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, द सीन ऑफ दैट प्लेस इज इक्वली द सेम विच ही हैड सीन इन द ड्रीम। ही वॉज हैप्पी। दोस्तों वो वहाँ पे पहुँच जो है खुदाई शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पे रात होने के कारण कुछ लुटेरे आ जाते हैं। उनको शक होता है कि यह आदमी कुछ यहाँ पे जो है छुपा रहा है, और दोस्तों वो उसको जो है मारते हैं, पीटते हैं कि अब इसको फिर से निकालो कि तुमने यहाँ पे क्या छुपाया है। वो उसको जो है जल्दी जल्दी करने के लिए कहते हैं ताकि वो वहाँ से भाग सके। जब दोस्तों उसने कुछ वहाँ पे छुपाया ही नहीं था, वो उसको जल्दी करने के लिए कहते हैं, वो बैठना चाहता है, उसको और मारते हैं। पूरी रात ये सिलसिला चलता है दोस्तों। वो पूरी तरह से थक कर, लहूलुहान होकर मरने की स्थिति में आ गया होता है। तभी उनको लगता है कि सुबह होने वाली है, और ये आदमी हमें, ये लड़का हमें बेवकूफ़ बना रहा है। वो उसको जो है मारने का जो है पूरा मन बना चुके थे कि इसने हमारा समय बर्बाद किया है, इसको मार दिया जाए। तभी उनका जो है जो मुखिया होता है वो कहता है कि बेवकूफ़, तुम यहाँ पे क्यों खुदाई कर रहे हो। वो उसको बताता है कि ठीक आज से 2 साल पहले मुझे एक स्वप्न आया था। उस स्वप्न में मुझे बताया था कि अगर आप यहाँ पे खुदाई करोगे तो आपको सोने का भंडार मिलेगा। इस बात को सुनकर वे ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और सभी उसको मारते हैं। और जो उनका मुखिया होता है वो तभी उनको कहता है, अपने डाकुओं को कहता है कि इस बेवकूफ़ को जिंदा छोड़ दो, क्योंकि इस बेवकूफ़ को जो है सारी उम्र इस बात का पछतावा रहे कि इसने क्या बेवकूफ़ी करी थी। ऐसा कहकर वो उसको छोड़ देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो मुखिया फिर वापस मुड़ता है और उसको कहता है कि बेवकूफ़, आज से ठीक 2 वर्ष पहले मुझे ठीक इसी जगह पे सपना आया था, और उस सपने में मुझे भी एक बालक ने कहा था कि यदि आप जो है स्पेन के एक शहर में एक खंडहर चर्च में जाकर जो है उसके गुंबद के ठीक नीचे जो है खुदाई करते हो तो आपको वहाँ पे सोने का भंडार मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं था और मैंने जो है ऐसा नहीं किया। यह कह के दोस्तों वो लुटेरे वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। उसकी बात सुन के जैसे वो जाते हैं, उसकी जो शरीर होता है उसमें ज़िंदगी लौट आती है, और वो एक साथ हंसने और एक साथ रोने लगता है, और उसे अपने प्रश्नों का पूरी तरह से उत्तर मिल चुका है। और वो अपने जो है मिस्र के पिरामिडों को ध्यान से देखता है और वहाँ से जो है अपने जाने का जल्दी से जल्दी प्रबंध करता है। और दोस्तों कुछ समय के बाद वो ठीक उसी खंडहर में, उसी स्पेन के उस शहर में फिर से वापस जो है रात को पहुंच जाता है जहां पे कि वो 2 साल पहले अपनी भीड़ों के साथ बैठा हुआ था। दोस्तों वो वहाँ पे उसी जगह पर जो डाकू ने उसने बताई थी, लुटेरे ने बताई थी, वहाँ पे खुदाई करता है और उसे सोने का भंडार मिलता है। तब वह जो है आसमान की तरफ अपनी आंखें ऊपर करके जो है कहता है कि हे ईश्वर,
जब उस दिन ये सोने का भंडार मेरे ठीक कदमों के नीचे था, ठीक मैं यहीं पे ठहरा हुआ था, तो क्यों मुझे जो है 2 सालों के तक आपने इतने दूर तक जो है मुझे जो है भटकाया, मुझे जो है यहाँ तक कि मैं मरने ही वाला था, मैंने ज़िंदगी में क्या क्या जो है इस दौरान जो है नहीं देखा और किया। तभी आसमान से आवाज़ आती है कि बेटा, उस वक्त 2 साल पहले तुम एक बच्चे की तरह तुम्हारा दिमाग था, लेकिन इन 2 वर्षों में तुमने जो ज्ञान अर्जित किया है, तुमने जो पाया है, वो कई सालों के लोगों के कई सालों के एक्सपीरियंस के बराबर है। आज तुम एक ऐसे परिपक्व बुद्धिजीवी और योग्य इंसान बन चुके हो जिस पे मुझे पूरा भरोसा है कि अब तुम इस सोने के भंडार का जो है उत्तम और सही योग कर सकते हो। दोस्तों, ऐसा कहने के बाद जो है वो आवाज़ बंद हो गई। अब वो पूरी तरह से जो है दोस्तों खुशी था। और दोस्तों, यही जो है हम सभी की कहानी है। हम सभी को ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए जो है उस सफलता की परीक्षा से गुजरना होगा, परीक्षा देनी होगी। और मुझे जो है इस बात पे पूरा भरोसा है। और जैसे कि इस लड़के को जो है गर्व था जब उसको सोने का भंडार मिलता है और उसने उस 2 साल के पीरियड में सब कुछ पा लिया था, उसने वो योग्यताएँ पा ली थी, उसने अपना प्यार पा लिया था, उसने वो देख लिया था इतना मीलों सफ़र तय करके जो एक आम इंसान जो है आदमी सोच नहीं सकता था। ठीक आपको ही वही करना है। अपनी सफलता की परीक्षा को देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए और आपको सफलता का फल जरूर मिलेगा। हर दिन की सफलता का फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। धन्यवाद। जय हिंद।